एवरीवन, वेलकम। इससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाली क्लास में मैंने डब्ल्यूएच वर्ड्स के बेसिक यूजेस को बहुत ही डिटेल में कवर करवाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो विजिट नहीं किया तो इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इंग्लिश में किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बिना क्वेश्चन के कोई कॉन्वर्सेशन पूरा होता ही नहीं है। जब आपको किसी से बात करनी होती है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा, और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का याद रहना, उसके यूजेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप बेसिक यूजेस को नहीं जानते तो अब मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी हूँ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की, उससे आप बेसिक यूजेस को कवर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के एडवांस यूजेस को कवर करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट एवर, वेयर ऑल, व्हाट एल्स, विच एवर। इन सब का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, इनके यूज करने का तरीका क्या होता है और सेंटेंसेस में से कैसे फ्रेम किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के यूजेस बहुत ही अलग होते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको पूरे वीडियो को वॉच करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। जब आप ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलते हो ना, आप कहाँ कहाँ गए थे, आप कहाँ कहाँ जाओगे, आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो कहाँ कहाँ आप 2 बार बोलते हो ना, देखिए सिर्फ अगर आप कहाँ बोले, एक बार आप कहाँ बोले, उसके लिए हम वेयर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहाँ कहाँ 2 बार बोले तो वहां पर आपको वेयर ऑल का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम कहाँ कहाँ गए। मान लो आप घूमने के लिए गए हो, तो आपके भाई यहाँ से आपको कॉल करके पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। वो आपसे पूछेंगे ना कि कौन कौन सा प्लेस तुम देखे हो, तो वो तो ऐसे ही पूछेंगे तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। तो कहाँ कहाँ जो वो 2 बार लगा रहे हैं ना, यानी कि वहां पर वेयर ऑल का यूज करना है। तो हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर भी इसका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना है। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स यानी कि वेयर ऑल का यूज करना है। देन आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन इसमें सब्जेक्ट का, देन वर्ब, एंड देन लास्ट आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो। तो अगर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो तो उसमें आप बोल रहे हो तो क्वेश्चन मार्क क्लास में लगा रहे हो या नहीं लगा रहे उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो कहाँ कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर ऑल का यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या लगाना है, डब्ल्यूएच वर्ड्स लगाना। तो वेयर ऑल लिख दिए। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है, पहले आपको सेंटेंसेस को समझना होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस के अकॉर्डिंग है, किस मॉडल्स के अकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स को जानने के लिए आपको टेंस और मॉडल्स की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आपको टेंस मॉडल आता है तो आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को आराम से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, तुम कहाँ कहाँ गए। गया, खाया, पिया, सोया, ये किस में यूज किए जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वेयर ऑल के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देन आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। उसके बाद गए के लिए गो, जाने के लिए गो। देन हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए। तो हम लोगों ने कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तुम कहाँ कहाँ गए हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गए की बात की, यहाँ पर गए हो की बात करें। दोनों सेंटेंस देखने में सिमिलर है, लेकिन दोनों का सेंस अलग निकल रहा। गए यानी कि आप पास्ट की बात करें कि गए पास्ट में, और यहाँ गए हो यानी कि जाने का काम फिनिश हो चुका है। ये परफेक्ट वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। टेंस अगर आपने सीखा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप पास्ट की बात करते हो, गया, खाया, पिया, तो वहां पे आप वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन अगर आप कोई काम परफेक्टली खत्म कर चुके हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैज आपका यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये हमारे गए हो, जाने का काम फिनिश करने की बात करें, यानी कि परफेक्ट वाला सेंटेंस है। तो कहाँ कहाँ के लिए सबसे पहले आपको वेयर ऑल का यूज करना है। तो हम बोलेंगे वेयर ऑल। देन आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हैव आपका यूज करना है। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हैव का यूज करेंगे।
देन यू का यूज करेंगे और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। वेयर ऑल हैव यू गॉन, तुम कहाँ कहाँ गए हो, ऐसा हम सेंटेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वे कहाँ कहाँ जाएंगे, वे कहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहा है। पहले सेंटेंस को पहचानने सीखिए। या हम फ्यूचर की बात करें तो कहाँ कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर ऑल का यूज करेंगे, वेयर ऑल। देन जाएंगे यानी कि विल का यूज करना है। देन वे के लिए क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। और जाने का फर्स्ट फॉर्म गो होता है। वेयर ऑल विल दे गो, हाँ वे कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वेयर ऑल का यूज किस तरह करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है whoever। whoever का मतलब होता है कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हु का मतलब होता है कौन, है ना, हु का मतलब होता है कौन। हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हु का मतलब होता है कौन। किसी के बारे में, आप सब्जेक्ट के बारे में पूछते हो तो वहां पे हु का यूज करेंगे। लेकिन जब आप बोलते हो कोई भी हो, कोई भी या फिर जो कोई, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको हु के साथ एवर का यूज करना होता है, यानी कि whoever का यूज करना होता है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। तो जो कोई भी जब आप बोल रहे हो ना, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इसके लिए आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स whoever का यूज करना है। तो हम बोलेंगे whoever, जो कोई भी यानी कि whoever। उसके बाद आपका आ सकता है, ऐसा वाला सेंटेंस बोले आ सकता है यानी कि सकता है, कैन का यूज करेंगे, कैन कम, आने के लिए कम, ये लगा दिए। कृपया आओ, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, कृपया आओ। कृपया के लिए क्या यूज करेंगे, प्लीज का यूज करेंगे। प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने का होता है कम, कम का यूज कर दिए तो हमारा सेंटेंस बन गया whoever can come, प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप जो कोई भी है। आप जो कोई, मान लो आप कॉल में आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसे पहचान नहीं रहे हो और वो आपके सामने बकवास किए जा रहा है, तो आप बोल रहे आप जो कोई भी हो मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो हम जो कोई भी हो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो कोई भी हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, whoever का यूज करेंगे, बोलेंगे whoever। उसके बाद जो कोई भी हो यानी कि whoever you are, आप जो कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो कोई भी हो, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो जो कोई भी के लिए आपको क्या यूज करना है, पहले whoever का यूज करना है, ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। इस वीडियो को देख रहा है यानी कि इज वॉचिंग, देख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वॉच में आईएनजी हम लोग लगा दिया तो वॉचिंग हो गया। देन दिस वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वीडियो। whoever is watching this video, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। तो ये समझ में आ गया whoever का यूज कैसे करना है। एक सेंटेंस जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है whatever। whatever का मतलब होता है जो कुछ भी या जो भी हो। what का मतलब होता है क्या, तो what अगर सिंपल what रहे उसका मतलब होता है क्या, लेकिन अगर आपका सेंटेंस में जो कुछ भी या जो भी हो ऐसा सेंटेंस है तो उसमें what के साथ ever यूज कर दीजिएगा, यानी कि whatever का यूज कीजिएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है आप जो कुछ भी चाहे करें, सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, देन whatever का यूज करेंगे, देन whatever you want, do whatever you want, आप जो कुछ भी चाहे करें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप जो कुछ भी खाए, आप जो कुछ भी खाए, तो सबसे पहले हम खाने के लिए ईट का यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए थे वैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ईट का यूज करेंगे। देन हमें whatever का यूज करना है, whatever। उसके बाद मतलब आप खाना चाहते हो तो यहाँ पर you want का यूज करेंगे, you want, eat whatever you want, आप जो कुछ भी खाए। नेक्स्ट है आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा, तो मैं करूंगा के लिए सबसे पहले हम लगा देते हैं I will do। अब इसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज कर दिया मैं करूंगा के लिए I will do। उसके बाद आप जो कुछ भी कहेंगे whatever you say, whatever you say, आप जो कुछ भी कहेंगे, तो I will do whatever you say, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा। नेक्स्ट है जो कुछ भी बातों में बता रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है what all।
व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। अगर आप सिंपल सिर्फ क्या बोलते हैं तो उसके लिए व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप क्या क्या बोलते हैं तो व्हाट ऑल का यूज करना होता है। जैसे आपने क्या क्या खाया, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या सुना, तो क्या क्या जो आप बोल रहे हैं ना उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उसके लिए आपको व्हाट का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या क्या खाता है, मुझे नहीं पता वो क्या क्या खाता है, तुम्हें बता दो वो क्या क्या खाता है। तो क्या क्या के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, व्हाट ऑल का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है, देन इसमें हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होता है। तो व्हाट ऑल का यूज हम लोगों ने कर दिया। देन हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, खाता है, ता है, ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो वह हमारा क्या है, ही है, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। व्हाट ऑल डज ही ईट, खाने के लिए क्या यूज होगा, ईट का यूज होगा। व्हाट ऑल डज ही ईट, वह क्या क्या खाता है। नेक्स्ट है तुम क्या क्या करते हो, तुम क्या क्या करते हो, तो क्या क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट ऑल का यूज करेंगे। उसके बाद तुम यानी कि यू के साथ डू लगता है तो डू का यूज करेंगे। डू यू करते यानी कि डू, करना का डू। व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। तो यहाँ पे आपको जो डू नजर आ रहा ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो आपको डू नजर आ रहा है ये एक तरह से मेन वर्ब है। ठीक है, तो दोनों का अलग मीनिंग हो गया। ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और ये डू हमारा मेन वर्ब के रूप में हुआ है, करना का सेंस में। नेक्स्ट है वे क्या क्या बोल रहे थे यानी कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो क्या क्या के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, व्हाट ऑल का यूज करना है। व्हाट ऑल, उसके बाद पास्ट, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है यानी कि वाज वर का यूज होगा। वो यानी कि दे के साथ क्या यूज होगा, वर का यूज होगा, तो वर का यूज करेंगे, वर। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्पीक होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट ऑल वर दे स्पीक, वे क्या क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट है तुमने क्या क्या पूछा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, और क्या तुम्हें खाना है, और क्या मैं आपको दिखाऊं, और क्या क्या तुम्हें कपड़े चाहिए। तो क्या जो और क्या जो आप बोल रहे हो ना उसके लिए आपको व्हाट एल्स का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और क्या आप देखना चाहते हो, मैंने इतने सारे आपको कपड़े दिखा दिए, और क्या आप देखना चाहते हो आप ही बता दो। तो और क्या जो आप अपने सेंटेंस में लगा रहे हो, तो और क्या के लिए आपको व्हाट एल्स का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, और क्या के लिए सबसे पहले हम व्हाट एल्स का यूज कर देंगे, व्हाट एल्स, देन आप क्या देखना चाहते हो, यानी कि चाहते हो, डू या डज का यूज करेंगे। ताती है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डू का यूज करेंगे यू के साथ। तो डू यू वांट, चाहने के लिए वांट टू सी, और क्या आप देखना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, और क्या आप देखना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह और क्या सोच रहा है। सोच रहा यानी कि पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले व्हाट एल्स का यूज करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का। व्हाट एल्स, वह क्या सोच रहा है, तो वह के लिए ही का यूज करेंगे। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसके साथ ही लगाएंगे। देन सोचने का थिंक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग, और वह और क्या सोच रहा है। नेक्स्ट है और क्या आप खरीद रहे हो, इतना कुछ तो आपने खरीद लिया, और क्या आप खरीद रहे हो, तो और क्या के लिए सबसे पहले हमें व्हाट एल्स का यूज करना है, व्हाट एल्स का यूज करेंगे। देन खरीद रहे हो, ये भी हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। आपके लिए होता है यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर यू, खरीदने का बाय में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा बाइंग। व्हाट एल्स आर यू बाइंग, और क्या आप खरीद रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप और क्या लेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन, हु ऑल मीन्स कौन। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन ये देखना चाहता है, कौन कौन मेरी बातों को सुन रहा है। तो कौन कौन जो अपने सेंटेंस में बोल रहे हो ना उसके लिए आपको क्या यूज करना है, हु ऑल का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वहां कौन कौन गया, मतलब आप देखे नहीं कि वहां कौन कौन गया है, तो आप सेकंड पर्सन से आप पूछ रहे हो कि वहां कौन कौन गया। तो कौन कौन के लिए क्या यूज करना है आपको, हु ऑल का यूज करना है।
तो हम बोलेंगे who all, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, गया, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, went there, who all went there, वहां कौन कौन गया। नेक्स्ट है कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, तो हम बोलेंगे who all are fighting, who all are fighting, कौन कौन लड़ रहा है। ये सेंटेंस कैसे हम लोगों ने फ्रेम किया है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कौन कौन बोल रहा था, ये भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो बोलेंगे who all, देन वर का यूज करेंगे वर स्पीकिंग, who all were speaking, कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा था। नेक्स्ट है कौन कौन जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड है however, however का मतलब होता है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। ऐसे आप सेंटेंस, ये एक तरह से कंजंक्शन भी होता है, ये एक तरह से WH फैमिली वर्ड्स भी होता है। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, हालांकि वो नहीं जाना चाहता था फिर भी वो गया, लेकिन मैं उसकी बात को सुन नहीं पाया, लेकिन के लिए हम बट का भी यूज करते हैं, तो ज्यादातर हम बट का ही यूज करते हैं, लेकिन however का भी यूज कर सकते हैं। फिर भी उसने बोला, फिर भी उसने सुना, हालांकि वो गया, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको क्या यूज करना है, however का यूज करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फिर भी मुझे ये पता है, उसने नहीं बताया फिर भी मुझे ये पता है, तो फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, however का यूज करेंगे, बोलेंगे however मुझे ये पता है, यानी कि I know this, I know this, however I know this, फिर भी मुझे ये पता है। नेक्स्ट हालांकि आपको जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है, हालांकि आपको जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे however, देन हम आपको जाना चाहिए, चाहिए यानी कि should का यूज करेंगे, एडवाइस दे रहे हैं हम, तो बोलेंगे you should, जाने के इंग्लिश go, you should go, however you should go, हालांकि आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर भी उसे ये काम करना चाहिए, फिर भी उसे ये काम करना चाहिए, फिर भी के लिए क्या यूज करेंगे, however का यूज करेंगे। however उसे ये काम करना चाहिए, बोलेंगे, ये भी हमारा should का यूज होगा, एडवाइस दे रहे हैं, तो बोलेंगे he should do it, he should do it, उसे ये काम करना चाहिए, however he should do it, फिर भी उसे ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हालांकि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, हालांकि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है who else, who else का मतलब होता है और कौन। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, और कौन जाना चाहता है, और कौन हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहता है, और कौन ये खाना खाएगा, तो और कौन के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, who else का यूज कीजिएगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, मान लो मैंने आपको कॉल किया, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, तो और कौन जो मैंने आपको ऐड किया है, और कौन के लिए क्या यूज करेंगे, who else का यूज करेंगे। तो मैं ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, मैं बोलूंगी who else, और कौन के लिए who else बोलेंगे, is talking behind you, मतलब तुम्हारे पीछे से कौन बोल रहा है, who else is talking behind you। नेक्स्ट है और कौन शामिल होगा, इतने लोग तो शामिल हो गए, और कौन शामिल होगा, तो बोलेंगे who else will be attending, who else will be attending, और कौन शामिल होगा। नेक्स्ट और कौन उसके साथ जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो और कौन के लिए सबसे पहले who else का यूज करेंगे, who else उसके साथ जा रहा है, यानी कि is going with him, तो हमारा सेंटेंस बन गया who else is going with him, और कौन उसके साथ जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे साथ और कौन जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस यही थे हमारे सारे WH फैमिली वर्ड्स के एडवांस यूजेस, बेसिक यूजेस हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख लिया, ये सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एडवांस यूजेस को सीख लिया। इतने सारे होते हैं WH फैमिली वर्ड्स, आई होप आपको सारे WH फैमिली वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं बना सकते। मैंने इसे ट्रांसलेट करके तो बता दिया कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन इसे बोल बोल कर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इनका यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा लोगों को शेयर करें, आप इसे अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए। जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कर पाए।
गाइस, अगर आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियोस को देखना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के बेसिक यूजेस को सीख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो में जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियो को आप विजिट कर सकते हो, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।